डिसीजन फ्रॉम हार्ट और ब्रेन मतलब दिल की सुने या दिमाग की सुने। लाइफ में हमें जो भी डिसीजन लेना होता है तब हम हार्ट की सुने या माइंड की सुने, यानी दिल की सुने या दिमाग की सुने। दोनों के ही अपने प्लस और माइनस होते हैं। इंसान दिल और दिमाग दोनों के बीच जीवन भर पिसता रहता। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार जब भी दिल और दिमाग के बीच में दुविधा हो तो हमें अपने दिल को ही चुनना चाहिए। कभी कभी इंसान भावावेश में बहकर यानी हृदय के प्रभाव में आकर अपने जीवन के निर्णय ले जबकि कभी कभी वह अपने तर्क, बुद्धि यानी दिमाग का इस्तेमाल करता है। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल विनानी मंत्रास को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। सिनर्जी ऑफ हार्ट एंड ब्रेन यानी दिल और दिमाग का तालमेल। दिल और दिमाग के बीच तालमेल न होने के कारणों का पता चल चुका। कोई भी फैसला लेना आसान काम नहीं होता। उस पर जब दिल और दिमाग दोनों ही अलग अलग बातें करने लगे तो यह मुश्किल कहीं और अधिक बढ़ जाती है। ऐसे हालातों में हम सभी अक्सर गुजरते रहते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि हमारा दिमाग हमेशा प्रैक्टिकल ही सोचता, वहीं दिल भावनाओं में बहकर बोलता है। इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, बिबक यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन और इसराइल की टेल अवीव यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने निर्णय लेने की क्षमता पर गहन अध्ययन किया। शोधकर्ताओं के पास अनुसार जब व्यक्ति के पास दो ऑप्शन होते हैं तो वह बखूबी जानता है कि उनमें से एक सही है, दूसरा गलत। लेकिन जैसे ही उसे एक अन्य ऑप्शन मिलता है तब उसका दिमाग भटकना शुरू करता है। दिमाग में शोर होने लगता है। जिस प्रकार तेज संगीत में हम किसी चीज पर ध्यान नहीं दे पाते, ठीक वैसे ही ज्यादा विकल्प होने पर हमारा दिमाग समझ नहीं पाता। जब हमारे पास दो ही विकल्प होते हैं हमारा दिमाग अच्छा निर्णय लेने के लिए क्षमता रखता है, बजाय दो से अधिक विकल्प होने के समय। इसलिए हमें जीवन में यह नहीं सोचना चाहिए कई चीजों में से किसी एक चीज को चुनने का मौका मिले, क्योंकि ऐसे में हम अक्सर गलत डिसीजन ले लेते हैं। मानव व्यवहार पर शोध करने वाले वैज्ञानिकों का कहना है दिल में हम चाहते हैं कि हम तर्कहीन फैसला ले रहे हैं, फिर भी हम उसे चुनते हैं। एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न तर्कों को हम एक ही पैमाने पर रखते हैं, उनमें से हम किसी एक को चुनते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तरह का निर्णय पारंपरिक निर्णय सिद्धांत का उल्लंघन होता है। मानव संसाधन की क्षमता का पूरी तरीके से दुरुपयोग है, जिससे मूर्खता की संज्ञा भी दी जा सकती। बैटल ऑफ हार्ट एंड ब्रेन, दिल और दिमाग की लड़ाई। एक शहर में बहुत बड़ा बिजनेसमैन रहता। काम के सिलसिले में अक्सर वो बाहर ही रहता। एक बार उसे किसी दूसरे शहर में 3 महीने के लिए जाकर रहना। वह सुबह उठकर दूसरे शहर की ओर निकल पड़ा। जब वो दूसरे शहर में पहुंचा वहां उसने एक होटल में 3 महीने के लिए एक कमरा किराए पर लिया। वह 3 महीनों के लिए वहीं पर सेटल हो। शाम को उसने होटल के वेटर को बुलाया। फिर उसने कहा कि मुझे रोज सुबह 6 बजे उठा। उस वेटर ने भी उसकी हाँ में हाँ मिला। दूसरे दिन सुबह ठीक 6 बजे वेटर ने दरवाजा खटखटाया। उस बिजनेसमैन ने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही वेटर ने कहा, गुड मॉर्निंग सर, आज आप नाश्ते में क्या लेंगे? चाय, कॉफी, दूध, ब्रेड, बटर या नूडल्स? ये सब सुनकर बिजनेस ने हंसते हुए कहा, नो थैंक्स, मेरे लिए बस एक गिलास नींबू पानी लेकर आ। वेटर ने ओके कहा। फिर कुछ देर में नींबू पानी लेकर आ गया। बिजनेसमैन फ्रेश होकर अपने काम पर चला गया। रात को वापस आकर सो गया। अगले दिन फिर सुबह 6 बजे वेटर ने दरवाजा खटखटाया। बिजनेसमैन ने जैसे ही दरवाजा खोला आवाज आई, गुड मॉर्निंग सर, आज आप नाश्ते में क्या लें? चाय, कॉफी, दूध, ब्रेड, बटर या फिर नूडल्स? ये सब सुनकर बिजनेसमैन ने फिर हंसकर कहा, नो थैंक्स, मुझे बस एक गिलास नींबू पानी दे दो। वेटर ओके कहकर कुछ देर में उसके लिए नींबू पानी लेकर आ गया। 50 दिनों तक ऐसे ही चलता। वेटर रोज सुबह 6 बजे बिजनेसमैन को उठाता, गुड मॉर्निंग विश करके उसे नाश्ते के लिए ऑप्शन देता, जैसे कि चाय, कॉफी, दूध, ब्रेड, बटर या नूडल्स। तब बिजनेसमैन सब कुछ मना करके एक गिलास पानी लाने को कहता। 91वें दिन जब वेटर बिजनेसमैन को उठाने के लिए गया, उसके रूम के सामने आया, तब उसके हाथ में कुछ था। क्या आप सोच सकते हैं उसके हाथ में क्या होगा? आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। उसके हाथ में वही नींबू पानी का गिलास था। लेकिन यह हुआ कैसे? नाश्ते के लिए बहुत सारे ऑप्शन देने वाला यह वेटर आज उसके लिए नींबू पानी लेकर कैसे आ गया? क्योंकि 50 दिन तक इतने सारे ऑप्शन देने के बाद भी बिजनेसमैन ने उसे केवल नींबू पानी ही मांगा, इसलिए 50 दिन के बाद उसने ऑप्शन देना ही छोड़ दिया। अब उनको जो चाहिए था वो पहले से ही लेकर आ गया। ये कहानी हमें यह सीख देती है कि जो बिजनेसमैन है वो हमारा दिमाग है, जो वेटर है वो हमारा दिल है। जैसे कि वेटर ने बिजनेसमैन को कई सारे ऑप्शन दिए, वैसे ही हमारा मन कोई काम करने के लिए कई ऑप्शन देता है। जैसे कि सुबह उठने के लिए हम अलार्म लगाते हैं, उठने के बाद हमारा मन बोलता है 5 मिनट और सो जाओ, आज से नहीं कल से उठूंगा। इसी तरह पढ़ाई करने के लिए हम टाइम डिसाइड करते हैं, तब भी हमारा मन हमें ऑप्शन देता है, थोड़ी देर टीवी देख लें, व्हाट्सएप चेक कर लें, फेसबुक चेक कर लें आदि। हमारे माइंड और हार्ट का काम यही है, हमारे दिल और दिमाग का काम ही यही है, हमें डिस्ट्रैक्ट करना। लेकिन जब हम अपने दिमाग की सुनते हैं तो हम डिसाइड करते हैं, तब उसे पूरा भी कर लेते, क्योंकि हमारा दिमाग हमें मल्टीपल ऑप्शन नहीं देता। ऐसे ही हम अपने दिमाग को ही सुनते। तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा दिल हमें कोई ऑप्शन नहीं देगा, बल्कि वो वही करेगा जो हमारा दिमाग चाहता है। जैसे कि इस कहानी में वेटर 91वें दिन बिना कुछ कहे बिजनेसमैन के लिए नींबू पानी लाया। इस कहानी का निष्कर्ष यही है, हमारा मन, हमारा दिल कोई भी काम न करने के लिए हमको 100 ऑप्शंस देता है, लेकिन हमें वही ऑप्शन चुनना है जो हमारा दिमाग उसे करने के लिए कहे।
दिल वर्सेस दिमाग। कभी कभी तो समझ ही नहीं आता कि दिल की सुने या दिमाग। जहाँ एक तरफ दिल कहता है कि एक अच्छा सा बिजनेस करो, खुद का अपना बॉस बनो, जब मर्जी जैसे मर्जी काम करो, लेकिन वहीं दूसरी तरफ दिमाग कहता है अगर बिजनेस नहीं चला तो फिर क्या हो, क्या जरूरत है रिस्क लेने की। नौकरी चाहे जैसी हो, महीने के अंत में एक निश्चित रकम तो मिल ही जाती है, कम से कम पैसा तो पक्का आ ही जाएगा। तब हम इस दिल और दिमाग में से किसकी सुने? कई बार जब हमें अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण फैसले लेने होते हैं तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं, दिल की सुने या दिमाग। इसको जानने और समझने के लिए कुछ तथ्य आपके सामने रखता। सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि हमारा दिल लब डब के अलावा कोई दूसरी आवाज नहीं निकाल सकता। जिसे हम दिल की आवाज समझते हैं वह असल में कुछ और है। दिल का सिर्फ एक ही काम है, ब्लड को पंप करना। इसके बाद सोचने व समझने का काम दिमाग का। जिसे हम दिल की आवाज कहते हैं वो असल में हमारी भावनाएं, इमोशंस होते हैं। जिसे हम दिमाग की आवाज कहते हैं वो हमारा तर्क, लॉजिक होता है। ये दोनों ही हमारे दिमाग अर्थात ब्रेन से उत्पन्न होते हैं, न कि दिल से। कुछ टिप्स आपको देता हूं जिससे आपकी थोड़ी कंफ्यूजन कुछ कम होगी, कुछ हद तक कम हो जाएगी। टिप नंबर 1, इमोशंस वर्सेस लॉजिक। भावना बनाम तर्क। हमारी भावनाएं और तर्क दोनों ही हमारे दिमाग से उत्पन्न होते हैं। अब अगर इनका स्रोत देखें तो हम पाएंगे कि हमारे दिमाग में अब तक जो भी सूचनाएं एकत्रित हुई हैं, यह सब उसी के कारण होता है। एक समय के लिए मान लें यदि हम हमारे दिमाग से अपने सभी करीबियों की सूचनाओं को मिटा दें, तब हमारी उनसे जुड़ी भावनाएं भी खत्म हो जाती। वहीं दूसरी तरफ अगर हम अपने दिमाग में इकट्ठा किए गए सभी फैक्ट्स और फिगर को हटा दें, तब हम तर्कहीन हो जाएंगे। अतः हमें समझना होगा कि हमारे दिल व दिमाग का स्रोत सूचना ही है। टिप नंबर 2, इंफॉर्मेशन ही दिल और दिमाग का स्रोत। हम देखें कि हमारे भावनाएं और तर्क दोनों ही हमारे दिमाग से ही उत्पन्न होते हैं। इन दोनों के सोर्स भी इंफॉर्मेशन ही। फिर भी हमारी भावनाओं और तर्क अर्थात दिल और दिमाग में मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? चलिए समझते हैं एक उदाहरण माध्यम से। जब हमारी किसी खूबसूरत लड़की या लड़के से मुलाकात होती है, वो हमें पसंद आ जाती है क्योंकि उसने हमारे साथ मीठी मीठी बातें की। उस समय हमारे दिमाग में जो सूचनाएं पहुंची, उसने उसकी एक पॉजिटिव इमेज हमारे दिमाग पर बना। ऐसे में वो भावनात्मक व तार्किक रूप से हमें पसंद आने लगा, क्योंकि जो सूचना हमारे दिमाग तक पहुंची उसे कोई मतभेद उत्पन्न नहीं किया। कुछ दिन बाद उसी लड़के या लड़की ने कुछ ऐसा किया जो हमको पसंद नहीं आया। तब हमारा लॉजिक अर्थात ब्रेन कहेगा कि ये लड़का या लड़की तो बहुत बुरा है या बुरी है, लेकिन हमारा इमोशन जल्द नहीं बदल पाता। भावनाओं को बदलने में थोड़ा टाइम लगता है। जब वो लगातार कुछ ऐसे ही बुरे काम करते हैं, तब हमारा लॉजिक और इमोशन दोनों ही बदल जाते हैं। तब हम कहते हैं कि ये लड़का या लड़की देखने में भले ही सुंदर हो, लेकिन वास्तविक में बहुत बुरे हैं। इस वक्त हमारे दिल, इमोशंस और दिमाग, लॉजिक में मतभेद नहीं रहते, लेकिन उस बीच के समय में जब लॉजिक इस बात को फौरन समझ लेता है लेकिन इमोशंस मानने को तैयार नहीं, उस वक्त हमें लगता है कि हमारे अंदर से दो आवाज आ रही है। हमें लगता है कि हमारा दिल कुछ कह रहा है, हमारा दिमाग कुछ कह रहा है। तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसे में हम लड़की की जगह किसी भी चीज को रख कर देख सकते। टिप नंबर 3, मतभेद पूर्ण जानकारी का मूल कारण स्वयं मतभेद। क्या हम अपने दिमाग में जो गलत या सही सूचनाएं पहुंचती हैं उन्हें हम 100% कंट्रोल कर सकते हैं? शायद नहीं, क्योंकि कंफ्यूज इंफॉर्मेशन जो जाना ही जाना है, चाहे हम कुछ भी कर लें, अगर ये कंफ्यूज इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में गया तो हमारे दिल और दिमाग में मतभेद पैदा होना ही होना है। हमें निश्चित कर लेना चाहिए कि हम दिल और दिमाग दोनों के बीच में मतभेद पैदा होने को रोक नहीं सकते। ये बात भी सच है, हम किसी भी पर्टिकुलर चीज के बारे में चाहे जितनी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लें वो सीमित ही होती है। सीमित इंफॉर्मेशन के आधार पर हम कभी भी यह निश्चित नहीं कर सकते दिल सही बोल रहा है या दिमाग। टिप नंबर 4, डिफरेंसेस आर मैंडेटरी। मतभेद अनिवार्य। जब मतभेद होना अनिवार्य ही है तो ऐसे में हम क्या करें? जब भी हम कंफ्यूज में हो, चाहे वो किसी भी चीज को लेकर हो, कैरियर, हेल्थ या किसी भी चीज के सिलेक्शन को लेकर, तब उसका रास्ता ये है कि हम खुद को आज से 25 या 50 साल बाद आगे ले जाकर सोचें। तब हम पीछे मुड़कर देखेंगे तो क्या हम उस काम को करने के लिए खुद पर प्राउड फील करेंगे या फिर शर्मिंदा होंगे, चाहे हम उस काम में फेल हों या फिर सक्सेसफुल। अगर हमें ऐसा लगता है कि जब हम पीछे मुड़कर देखेंगे तब हम खुद पर प्राउड फील करेंगे, तो हमें उस काम को कर लेना चाहिए। वहीं जब हम यह पाएंगे कि हम खुद पर शर्मिंदगी महसूस करेंगे, तब हमें उस काम को नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग क्या कहेंगे यह मैटर नहीं करता। अगर हम खुद की नजरों में गिर गए तो हमें जिंदगी भर अपने खुद के साथ ही रहना है और लोगों का तो काम ही है कहना।